नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए लेख के साथ जिसका शीर्षक है कोरोना महामारी के लाभ और हानियाँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेख पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। यह तो हम सभी जानते हैं कि जब से कोरोना नामक महामारी आई है तब से दुनिया ही बदल गई है। इस बीमारी के आने के बाद हमें बहुत से फ़ायदे और नुकसान हुए हैं। आइए पहले देखते हैं कोरोना महामारी के क्या क्या नुकसान हुए हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था हिल गई, उद्योग धंधों को भारी नुकसान हुआ, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गईं, स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। इस बीमारी से असंख्य लोग प्रभावित हुए और बहुत से लोगों की जान चली गई। अचानक लॉकडाउन से बहुत से लोग जगह जगह फंस गए और समय पर अपने घर नहीं पहुंच पाए। भय और दुविधा का माहौल बढ़ गया। शादी ब्याह के कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आई। मनोरंजन के लिए देश विदेश कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते थे। आय के साधन कम होने के कारण चोरी चकारी बढ़ गई। किसी भी प्रकार की खरीदारी करने में लोगों को बहुत दिक्कत हुई। हर चीज़ को बार बार सैनिटाइज करने के कारण घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सुख दुख के किसी भी प्रकार के मौके पर नैतिक समर्थन के लिए रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना नहीं हो पाया। बहुत सी कंपनियां बंद हो गईं और बहुत सी कंपनियां बंद होने के कगार पर आ गईं। पारस्परिक सहयोग से देशी और विदेशी स्तर पर होने वाले सभी तरह के विकास कार्यक्रम रुक गए। पूरा समय साथ रहने के कारण कुछ परिवारों में पारिवारिक मतभेद बढ़ गए। महामारी से संबंधित बहुत से संस्थानों ने पीड़ित व्यक्ति से भी आर्थिक लाभ कमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, पार्क, जिम, थिएटर, मॉल आदि ना जा पाने के कारण लोगों को परेशानी हुई। धार्मिक संस्थान बंद हो गए। गरीब लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइज़र का खर्चा बढ़ गया। कोई भी त्यौहार ना मना पाने के कारण लोगों के मनोबल में बहुत गिरावट आई। आउटडोर गेम ना खेल पाने के कारण बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत कमी आई। देश के सारे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को अपनी जान तक जोखिम में डालकर दिन रात महामारी से लड़ना पड़ा। महामारी के चलते दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों को चिकित्सा देखभाल ना मिल पाने के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मित्रों, आपने देखे कोरोना महामारी के आने से कितने सारे नुकसान हुए। इसी से संबंधित मैंने एक लेख लिखा है, महामारी में हमारी हिस्सेदारी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। कोरोना महामारी के जहाँ इतने सारे नुकसान हुए वहाँ कुछ फ़ायदे भी हुए। आइए देखते हैं कोरोना महामारी के फ़ायदे। हवा साफ हो गई, प्रदूषण कम हो गया, पानी साफ हो गया, नदियाँ साफ हो गईं, सड़कें साफ सुथरी हो गईं, सबने घर का शुद्ध सात्विक भोजन किया, सबको आत्मचिंतन का बहुत समय मिला, सब तरह के अपराधों में बहुत कमी आई, ऑनलाइन जॉब्स का एक नया पहलू देखने को मिला, ट्रैफिक कम होने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में भारी गिरावट आई, कम इस्तेमाल होने के कारण देश के नेचुरल रिसोर्सेज को मजबूती मिली, सब तरह के समारोहों पर बंदिश लग गई, आलतू फालतू की सब शॉपिंग बंद हो गई, घर के बहुत से कामों में हम आत्मनिर्भर हो गए, लोगों का बेकार का घूमना फिरना बंद हो गया, सादा जीवन उच्च विचार का पालन होने लगा, व्यक्तिगत और संस्थानिक स्तर पर समाज सेवा को नए आयाम मिले, तरह तरह की पार्टियों और शादियों में बेमतलब के दिखावे बंद हो गए, ऑनलाइन जॉब के कारण परिवारों में साथ रहने का प्रचलन बढ़ गया, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के इस्तेमाल में बहुत गिरावट आई, कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग ना के बराबर रह गया, सभी ने थोड़े में गुजारा करना सीखा, सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी असली हीरो के रूप में उभरे, हाइजीन के हिसाब से लोगों को मास्क लगाना और सैनिटाइज करना आ गया, घर में सारा समय साथ रहने के कारण ज़्यादातर परिवारों में आपसी संबंध मजबूत हुए,
सोशल मीडिया ने कोरोना की लड़ाई में बहुत साथ दिया और लॉकडाउन का समय आसानी से निकल पाया। स्कूल और कॉलेज के सभी बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करना सीखा और अध्यापकों ने ऑनलाइन पढ़ाने के नए नए तरीके अपनाए। दोस्तों, ये थे कोरोना महामारी के बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस बीमारी का कोई इलाज आए और सब स्वस्थ रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी लेखनी को विराम लगाती हूँ। अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। फ्रेंड्स, आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।